हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी सीटेट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी सीटेट की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टॉपिक मैं इन वीडियो में आपको बताऊंगी उनमें से कम हर टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए। गाइज, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है वो 31 जनवरी को है। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, अभी भी उनके पास काफ़ी टाइम है अपनी सीटेट की तैयारी करने के लिए। इस लिमिटेड टाइम में भी आप अपनी सीटेट की अच्छी खासी तैयारी कर कर उसे क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। गाइज, मैंने सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 की फुल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उन्हें भी देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को करने में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एग्जाम में हर टॉपिक में से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप लोगों को सीटेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो 100+ मार्क्स आने पक्के हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास किस तरीके से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। इसमें से हमारे 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर आ जाता है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, उसके हर स्टेजेस के कुछ 3 से 4 टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वाइगोत्स्की की बात कर ले गाइस, तो जहां भी आप लोगों को सामाजिक संबंध, भाषा अर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले और वाइगोत्स्की ऑप्शन में हो तो हमेशा वाइगोत्स्की टिक कर देना। कोलबर्ग की इनसाइट लर्निंग की थ्योरी है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CCE ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। RT एक्ट 2009 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा हुआ है। NCF 2005 ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसके आप मेन टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को पढ़ लेना। बीएड फर्स्ट ईयर में सबने इसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसमें से भी 5 से 6 नंबर हमारे पक्के हैं, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। बीएड सेकेंड ईयर में इसकी एक पूरी बुक ही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना तो बेसिक सा पता होना चाहिए कि इसके 3 पक्ष होते हैं और वो पक्ष कौन कौन से होते हैं और उनके एक्शन वर्ड्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमारी लैंग्वेज आ जाती है। जेंडर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसमें मैथ्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, जेंडर बायसनेस से रिलेटेड। मोटिवेशन से गाइज आप लोगों को एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। भाषा क्या है, भाषा का अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल क्या है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये हमारा CCE का ही पार्ट होता है। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपके पूछ लेगा। मैंने पहले भी बताया कि सीटेट में आपके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद TLM आ जाता है। TLM तो सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, चाहे SST हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर आपकी साइंस हो गई, मैथ्स होगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को देखना होता है कि उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। गाइज, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब हम एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर कर पढ़ाते हैं। तो गाइज, ये वो सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों को सीटेट के लिए प्रिपेयर करने ही करने हैं। अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तो आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने इनको सिर्फ टिक कर कर रख लिया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि किन चीजों को हमें सीटेट की प्रिपरेशन करते टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को NCF नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि गाइज ये 110 पेजेस का होता है और इन्हें प्रिपेयर करते टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे।
और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब ये 110 पेजेस में क्या रामायण थी आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, और क्वेश्चन कहाँ से आया है आप लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो इससे आप लोगों का एनसीईआरटी बहुत आराम से और अच्छे से रेडी हो जाएगा कम टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा पेडागोजी। पेडागोजी को बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गाइज हमारे दोनों पेपर में से आधे आधे नंबर तो पेडागोजी से ही आते हैं। पेपर 1 में हमारे 90 नंबर होते हैं पेडागोजी के, और पेपर 2 में हमारे 80 नंबर बनते हैं पेडागोजी के। कैसे? पेपर 1 में हमारी 30 नंबर की सीडीपी हो गई, और बाकी चारों पार्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो 90 नंबर हो गए। और पेपर 2 में गाइज हमारी 80 मार्क्स की पेडागोजी आती है। कैसे? सीडीपी के हमारे 30 नंबर हो गए, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट में से 20 नंबर की पेडागोजी हो गई, उसके बाद हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में से 15-15 मार्क्स की मिला के 30 नंबर की पेडागोजी हो गई, तो हो गए हमारे 80 मार्क्स। मुझे समझ में ही नहीं आता है बच्चे पेडागोजी से इतना डरते क्यों है। पेडागोजी बहुत ही सिंपल है गाइज। पेडागोजी में केवल इतना ही होता है कि आप लोगों को बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों के अकॉर्डिंग कैसे प्लानिंग करनी है, बच्चों के हित के बारे में कैसे सोचना है। पेडागोजी को समझे बिना आप एक टीचर कभी नहीं बन सकते हो। और अगर आप लोगों को पेडागोजी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है गाइज, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बेस बनाइए। उन्हें बेस बनाकर आप पेडागोजी की बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ग्रामर। गाइज ग्रामर को आप बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए, ना तो हिंदी की और ना ही इंग्लिश की। इसमें से केवल 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप 2-3 महीने टाइम वेस्ट कर दो तो वो बेकार है। हिंदी गाइज आप लोगों की 30 नंबर की आती है, 15 नंबर का पैसेज आता है और 15 नंबर की पेडागोजी। इंग्लिश भी आपकी 30 नंबर की आती है, 15 नंबर के पैसेज होते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि पैसेज पे आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है। ग्रामर तो आपकी 2-3 मार्क्स की आएगी, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो 15 में से आप 13-14 नंबर आराम से ला सकते हो, है ना। आप डेली 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? किसी बुक से नहीं करना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां से तैयारी कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि सीटेट में किस तरीके के पैसेज आते हैं और उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को पैसेज के लिए क्या करना है, अपनी स्पीड पर थोड़ा ध्यान देना है। आप लोगों को टेक्निक सीखनी है कि आप लोगों को पैसेज कैसे सॉल्व करना है ना। आप कम टाइम में पैसेज किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आपको एग्जाम में पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 नंबर की ग्रामर पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पैसेज पर टाइम इन्वेस्ट करो, और 15 नंबर में पेडागोजी आएगी। इस पेडागोजी में आपके 2-3 नंबर की ग्रामर आएगी। तो होप करती हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।